आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी के महीने ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा, आर्थिक उतार चढ़ाव कितना होगा, स्वास्थ्य की स्थिति कैसे रहेगी, सामाजिक एवं व्यापार के विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, कर्क राशि वालों को ये बात जानना जरूरी है कि अभी ढैया उन पर चल रही है शनि की। शनि महाराज अभी उनकी राशि से अष्टम भाव में हैं। जब ढैया होती है तो बहुत सारे कार्य बनते बनते रुक जाते हैं और बहुत से नए काम भी होते हैं, जैसे निर्माण के कार्य होते हैं और जीर्णोद्धार के कार्य होते हैं। वाहन खरीदने के, भूमि खरीदने के योग भी शनि की ढैया में आते हैं। पिछले 2 वर्ष से भी अधिक समय आपका हो गया है, अब केवल 2-3 महीने शेष हैं, तो 2.5 वर्ष का मतलब 2 वर्ष 3 महीने का समय आपने बिता दिया है ढैया का। हो सकता है इस ढैया में आपको घर बनाने का अवसर मिला होगा या जीर्णोद्धार का मौका मिला होगा या वाहन खरीदा होगा, वाहन का जो है उद्धार किया होगा, उसकी रिपेयरिंग की होगी, सर्विसिंग की होगी। ये सब अनेक काम इसमें होते हैं, लेकिन प्रत्येक कार्य में जो भी कार्य इसमें किए जाते हैं उनमें देर होती है, विलंब होता है, संघर्ष बना रहता है। तो शनि अष्टम भाव में बैठ करके आपके कुटुंब स्थान को भी देखते हैं, जिससे पारिवारिक उलझनें वो पैदा करते हैं। व्यर्थ का विवाद घर में हो सकता है, हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, आदमी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है और हर जगह उसे मेहनत और संघर्ष दिखाई देता है। विशेष तौर से जब 13 फरवरी से जब सूर्य नारायण जो हैं मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि और सूर्य की युति होगी। तो शनि सूर्य की युति विशेष तौर से पारिवारिक उलझन वाला समय होगा। 13 तारीख से फरवरी से पूरा महीना इसमें पारिवारिक उलझन रहेगी, स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस अवधि में गुप्तांगों के रोग हो जाते हैं, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, हड्डियों की परेशानी आ जाती है, वात विकार हो जाते हैं। तो उससे आप सतर्क रहें। यदि आपकी उम्र 50-60 वर्ष से अधिक है तो निश्चय मानिए कि आपके शरीर में वात विकार हो सकते हैं, हड्डियों संबंधी परेशानियां आ सकती है, नींद में व्यवधान हो सकता है। शनि जो है अष्टम भाव से सूर्य के साथ दसम भाव को भी देखेंगे, जिससे नौकरी में भी आपको थोड़ी उलझनें हो सकती हैं, अपने काम में दिक्कत आ सकती है। व्यापार में भी इस समय उतार चढ़ाव हो सकता है, विशेष करके 13 तारीख फरवरी के बाद ज़्यादा होगा। और उसके अलावा शनि जो हैं वो पंचम भाव को भी देखेंगे, तो संतान की तरफ से थोड़ी चिंता बनी रहेगी, पेट संबंधी परेशानियां आएंगी, वायु विकार पेट में हो सकते हैं, पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। तो ये तो संक्षेप में हमने स्वास्थ्य के बारे में कहने का प्रयास किया। अब आइए आर्थिक दृष्टिकोण से फरवरी का महीना कैसा रहेगा उसकी चर्चा करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से प्रायः ठीक रहेगा, कारण कि बृहस्पति कर्क राशि से 11वें भाव में आते हैं। वो जो है वहाँ से एक आमदनी स्थान में बैठ करके धन आता रहता है, आमदनी होते रहती है। आर्थिक दृष्टिकोण से पूरा महीना लगभग ठीक रहेगा बृहस्पति जी के प्रभाव से। और बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव को भी देखेंगे। तो पंचम भाव को देख करके जो विद्यार्थी हैं उनके पढ़ाई लिखाई का बढ़िया रहेगा। फरवरी के महीने में किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो तो उसमें भी लाभ हो सकता है। और आपके कुंडली में बृहस्पति 5वें दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो भाइयों का सहयोग भी इसमें प्राप्त होता है, हिम्मत आपकी बनी रहेगी। सप्तम भाव को देखेंगे तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के रास्ते खुलेंगे, जिनका विवाह हो गया हो उनके दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति के प्रभाव से समरसता रहेगी। यद्यपि शनि कुटुंब भाव को देख रहा है, लेकिन बृहस्पति के सप्तम भाव में होने से जीवन साथी के साथ प्रसन्नता का योग बृहस्पति देंगे।
अब आइए आगे चर्चा करते हैं रोजगार के विषय पर। रोजगार की अगर बात करें तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा इस महीने में। रोजगार के विषय में स्थानांतरण हो सकता है। आपको अपने कार्य के लिए, व्यापार के लिए यात्रा करनी पड़ेगी, जिसमें थोड़ी बहुत असुविधाएं भी संभावित हैं। और इसके अलावा आपको जो है, जिनकी संतान न हुई हो, बृहस्पति के प्रभाव से संतान का योग भी इसमें बनेगा। व्यापार की स्थिति उतार चढ़ाव वाली बनी रहेगी। ये तो संक्षेप में हमने आपको ग्रहों के फलादेश बताया। इसमें मित्रों से भी बृहस्पति के प्रभाव से अनुकूलता हो सकती है, और शनि के कुप्रभाव को कम करने के लिए शनि के मंत्र स्तोत्र का पाठ करना फायदेमंद होगा, और शनि के बीज मंत्र की एक माला प्रतिदिन जपने से भी शनि का कुप्रभाव कम होगा। काले कुत्ते को दूध पिलाने से, उड़द की दाल दान करने से, काले वस्त्र, काले कंबल, लोहा, तिल, तेल और साबुन दान करने से भी शनि का कुप्रभाव कम हो जाएगा। अन्यथा शनि की वजह से असुविधाएं रहेंगी। अब आइए थोड़े राहु के बारे में चर्चा करते हैं। राहु आपके 9वें भाव में बैठे होंगे कर्क राशि से, लेकिन भाग्य से वहाँ शुक्र भी साथ होंगे, इसलिए राहु का कुप्रभाव थोड़ा कम रहेगा। फिर भी राहु आपके आकस्मिक व्यय करा सकता है, अस्थिरता करा सकता है स्वभाव में, भौतिक कारणों से, सुख सुविधाओं के कारणों से असंतोष पैदा हो सकता है। तो आइए हम इस बार से आपको फरवरी के पूरे महीने का जो फल है उसको कहने का प्रयास करते हैं। 1 फरवरी का जो दिन है, उस दिन आपका जो चंद्रमा है वो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे। 1 फरवरी का दिन आपके स्वास्थ्य के लिए साधारण हो सकता है, स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तिथियां आपके लिए अनुकूल हो सकती हैं। यद्यपि अपने कार्य में आपकी बहुत व्यस्तता रहेगी। इसमें आपके लिए यात्रा का योग भी आ सकता है, और साथ ही साथ आपको इन दिनों थोड़ी प्रसन्नता का अनुभव होगा। 9 तारीख जो है, 9 और 10 तारीख विशेष तौर से आपको ध्यान देना है कि आपका पैसे का अपव्यय हो सकता है। 8 तारीख भी आपके लिए ठीक रहेगी, लेकिन 9 तारीख को विशेष तौर से, 9 और 10 तारीख को विशेष तौर से आपका व्यय हो सकता है, आकस्मिक व्यय हो सकता है। उसके उपरांत 10 तारीख, इसके बाद 10-11 तारीख से 17 तारीख तक आपके बहुत सारे कार्यों में सफलता हो सकती है। पारिवारिक खुशियां मिल सकती हैं, प्रसन्नता हो सकती है, और कुछ कार्य आपके बन सकते हैं जो पहले से रुके हुए थे। 18-19 तारीख आपके लिए थोड़ी से असुविधाजनक होंगे। 18-19 तारीख को आपको मानसिक तनाव हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, इसके लिए आप सतर्क रहें। 20, 21, 22 तारीख जो है विद्याध्ययन वालों के लिए अनुकूल रहेंगे। इन दिनों में आपको प्रसन्नता मिलेगी, आपकी धार्मिक सोच भी बढ़ेगी। 23 और 24 तारीख आपके लिए उलझन कारक हो सकते हैं। इन 2 दिनों में व्यर्थ का विवाद हो सकता है, इसलिए आप कहा सुनी से सतर्क रहें, बचें। लेन देन के विषय पर भी विवाद से बचें इसमें, क्योंकि इसमें शत्रुओं का प्रभाव अधिक हो सकता है। जो आपके विरोधी हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। 25 और 26 तारीख जो है वो आपके व्यापार आदि के लिए लाभदायक हो सकता है। इसमें परिवार में भी किसी की
तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे। परिवार के लोगों में किसी को सफलता मिलेगी या स्वयं भी आपको सफलता मिलेगी। 27 और 28 तारीख आपके लिए फिर अनुकूल कम होंगे। 27-28 तारीख में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। इन दिनों आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी असुविधा आ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक नियमित दिनचर्या को बनाए रखें और भोजन आदि में सावधानी रखें। आशा है आपको इस मासिक राशिफल के माध्यम से फरवरी के महीने का अनुमान लग जाएगा। उसके आधार पर आप अपने कार्यों का निश्चय कर सकेंगे। हर हर महादेव।